सभी साथियों को फिर से सोन्योम। और आज का दिन है 3 जनवरी 2026 और शनिवार का दिन है। समय हो रहा है लगभग 3 बज चुके हैं, 3 बजने में 5 मिनट बचे हैं। और आज हम आपके सामने फिर से मौजूद हैं, चर्चाओं का बाजार लिए हुए, ज्ञान की गंगा लिए हुए, अमृत की बूंदें लिए हुए। अब बात ये अलग है कि वो आप उसको चखें या ना चखें, आप वीडियो आगे देखें ना देखें, ये आपकी उंगली पर निर्भर करता है, मुझ पर बिल्कुल नहीं। और मैं आपसे अनुरोध भी नहीं करूंगा वीडियो आगे देखें, क्योंकि अनुरोध का मतलब क्या होता जानते हैं आप? किसी को प्यास न लगी हो और मैं अनुरोध करूँ कि आप पानी पी लीजिए, तो मेरा अनुरोध करना स्वार्थपूर्ण मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे पानी में अपने लिए उनको पिलाना चाहता हूँ। अगर प्यास लगी होगी तो पानी आदमी स्वयं पिएगा, मांगेगा, खोजेगा। तो आज का विषय है जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लक्ष्य होता क्या है। लक्ष्य का अर्थ होता है कि कोई इच्छा आपके अंदर है और आप किसी एक फिक्स टारगेट तक जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर आप ठहर जाना चाहते हैं, रुक जाना चाहते हैं, वो आपका लक्ष्य है। जीवन में भी ऐसा ही कुछ है। आप जैसे ही जीवन में उतरते हैं, जैसे ही जीवन को समझने लगते हैं, तो आपके अंदर इच्छाओं की फसल तैयार होने लगती है और वो इच्छाओं की फसल काटते काटते जीवन की शाम आ जाती है, लेकिन फिर भी वो फसल अधूरी रह जाती है। तो ऐसे में लगता है कि जीवन का लक्ष्य हमको क्या निर्धारित करना चाहिए। क्या जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि धन कमा लें? क्या जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि धन भी कमा लें, पद भी कमा लें? क्या जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि धन भी कमा लें, पद भी कमा लें, सम्मान भी कमा लें, नाम भी कमा लें? तो मेनली अगर हम कहें तो यही जीवन का लक्ष्य सेट किया जाता है लोगों के द्वारा कि धन कमा लें, पद कमा लें, इज्जत शोहरत कमा लें, नाम कमा लें, बस। पर मेरे देखे जीवन का ये लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ठीक है, आवश्यकता के लिए आपने धन कमा लिया, और नाम की तो मैं बिल्कुल कहीं से कहीं तक ज़रूरत लाइफ में समझता ही नहीं हूँ कि आपका नाम हो, लोग आपको जाने, कोई ज़रूरत नहीं है। पद आपको अगर सहज मिल जाता है तो ठीक है, पर उस पद को, उस पद से चिपकना नहीं है। आपने ये नहीं समझा कि मैंने अंतिम लक्ष्य हासिल कर लिया, मुझे पद भी मिल गया, अब मेरा लक्ष्य सारे खत्म हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। चलिए, इसके बाद आध्यात्मिक अगर हम क्षेत्र में उतरें तो हमको क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तो वो लक्ष्य मैं आपको बता देता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से जीना, अपने स्वभाव में जीना। अर्थ यानी कि धन कमाना। काम यानी कि रति क्रिया करना। मोक्ष यानी कि मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? अब मुक्त भी हो जाना किससे? इस मन से, अपने मन से मुक्त हो जाना। मोक्ष का अर्थ होता है अपने मन से मुक्त हो जाना। यानी मन अब आपके पास नहीं है, मन नहीं है तो इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं तो विचार नहीं है, तो वो है ठहराव बिंदु, जो जहाँ आप ठहर जाते हैं। तो हमारे वेद शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो परिचर्चा की गई है, ये कई हद तक मुझे सार्थक मालूम पड़ती है, क्योंकि असल में जीवन जो है कुछ इस तरह से ही जो है गुजरना चाहिए। अब मेरा लक्ष्य क्या था? मैं अपने अनुभव देखो, मैं तो अनुभव की बात करता हूँ, मैं किताबों की बात कम करता हूँ, अनुभव की बात ज़्यादा करता हूँ। तो मेरा लक्ष्य जो था वो ये था कि मुझे परमात्मा को देखना है। मुझे जानना है कि इस जीवन के बाद, मृत्यु होने के बाद भी कोई जीवन है या नहीं। पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य था जो मैंने पूरा किया, दूसरा लक्ष्य था परमात्मा को देखना।
जानना नहीं, देखना, महसूस करना, पूर्ण तरह से जान लेना परमात्मा क्या है, और उससे अपने सारे प्रश्नों के जवाब भी ले लेना। किताबों से नहीं, पुस्तकों से नहीं, दर्शन शास्त्र से नहीं, सीधे डायरेक्ट उस परम शक्ति से अपने उत्तरों को ले लेना। ये मेरा लक्ष्य था, जिसमें से मेरा पहला लक्ष्य जो है केवल 20-21 साल में पूरा हो गया था। दूसरा लक्ष्य मेरा पूरा हुआ 42 साल में, लगभग 42 साल में मेरा दूसरा लक्ष्य पूरा हुआ। अब लक्ष्य पूरा हो गया तो अब मैं ठहर गया हूँ। अब मेरा जो जीवन 42 साल के बाद जो मेरा जीवन है वो कैसा हो गया है? ठहरा हुआ, एकदम शांत। अब मुझे कब मौत आ जाए उसकी मुझे परवाह भी नहीं है, और परवाह अगर है भी तो मुझे मौत का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं बचा, ऐसा कोई काम खास नहीं बचा जिसको जो है करने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़े। हाँ, परिवार का पालन पोषण है वो तो मेरे न होने से भी हो ही जाएगा, थोड़ा सा कठिनाई से होगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। तो इसमें मेरे रुकने का यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं खास। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं जब तक रुका हूँ तो मैं उसका परम आनंद ले रहा हूँ, परम रस पी रहा हूँ उस जीवन का। अब मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीवन का रस भी तो पीना है। अभी तक तो खोज में परेशान रहे, खोज करते रहे, ध्यान करते रहे, तपस्या करते रहे, तपश्चर्या करते रहे, तो उसमें तो कष्ट है, और फिर बेचैनी भी है कि अभी कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। और जब मिल गया, जब जान लिया जो जानना था, उसके बाद फिर ठहराव का आनंद लो, ठहरने का आनंद लो। जब यात्रा करते हैं, यात्रा करने के बाद फिर आप कहीं सुस्ताने के लिए बैठते हैं कहीं पर एक जगह, तो बहुत आनंद आता है कि अब काफ़ी थक गए यात्रा से। तो वही आनंद और वही आराम मैं कर रहा हूँ यात्रा पूरी करने के बाद। और अब जो यात्रा होगी मेरे आगे को, वो यात्रा क्या होगी? सहज होगी, उसमें मुझे कोई भी श्रम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि श्रम तब करना पड़ता है जब कोई आपने टारगेट सेट किया हो, कोई लक्ष्य सेट किया हो। लक्ष्य पूरा हुआ तो फिर यात्रा सहज होगी, प्रकृति स्वयं करती है आपकी यात्रा, प्रकृति खुद करती है। तो आपको फिर कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं, कोई कष्ट लेने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का श्रम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये यात्रा तो पूरी होगी। चलिए, इस यात्रा को पूरी होने के बाद मेरा तो हो गया जो होना था। अब लेकिन आप लोगों का कैसे होगा? वैसे अगर देखा जाए तो अस्तित्व का भी कोई लक्ष्य नहीं है। ये जो पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स बना है, इसका क्या लक्ष्य है? इसका एक ही लक्ष्य है, होना। ब्रह्मांड का होना ही इसका लक्ष्य है, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि जो अस्तित्व है अधूरा नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है, जिसका सब काम पूर्ण है, तो वो उसका लक्ष्य कैसे हो सकता है? वो स्वयं में अपने आप में पूर्ण अस्तित्व है, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है। इस ब्रह्मांड का कोई लक्ष्य नहीं है, इस सृष्टि का कोई लक्ष्य नहीं है, उस परमात्मा का कोई लक्ष्य नहीं है जिसको आप एब्सोल्यूट एनर्जी कहते हो, उसका भी कोई लक्ष्य नहीं है। होना मात्र ही लक्ष्य है, और है, हुआ है, अभी है, वर्तमान में है, आगे भी रहेगा। अब रहे आपके झूठे और खोखले लक्ष्य, जिनके पीछे आप जिंदगी भर भागते रहते हैं। कितने नादान हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई की तो नौकरी के पीछे भागे, नौकरी मिली तो छोकरी के पीछे भागे, छोकरी मिली तो बच्चों के पीछे भागे, बच्चे मिले तो मकान के पीछे भागे, मकान मिला तो गाड़ी के पीछे भागे, गाड़ी मिली तो फिर दूसरी गाड़ी के पीछे, मकान मिला तो तीसरे मकान के पीछे। तो आप ठहरते कहीं नहीं। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य सेट करिए कि भाई मुझे 50,000 रुपये महीने की नौकरी चाहिए, या 1 लाख रुपये महीने की नौकरी चाहिए, और 1-2 कमरे का 3 कमरे का घर चाहिए। वो आप उसको लक्ष्य को अचीव कर लीजिए। और एक गाड़ी चाहिए, वो भी अचीव कर लीजिए। उसके बाद ठहर जाइए, ठहरने का आनंद लीजिए। फिर घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए जुलिए, स्वयं ध्यान करिए, परम लक्ष्य को प्राप्त करिए, उस दिशा में कदम उठाइए। ये थोड़ी है कि जिंदगी भर भागते रहना है।
अंबानी ब्रदर्स या एलन मस्क, इनको मैं बेवकूफ़ कहूँगा क्योंकि ये ठहरे नहीं, ये अभी भी कमा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी छोड़ के कंपनी ही बंद कर दें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कंपनी किसी और को दे दें, कंपनी कोई और रन करे, कोई और चलाए, अपने मतलब भर का रख लें अपने पास, जिससे उनका जीवन, जो बचा खुचा जीवन है, वो आराम से निभ जाए और कहीं एकांत में जाकर वास करें और उस सत्य की खोज में उतरे जिसके लिए उन्हें मनुष्य जीवन मिला है। अब मुझे तो मिल गया जो मिलना था, तुम्हें कैसे मिलेगा? तो मुझे देखो, यहाँ पर करुणा और दया वाली बात है। हमने ये देखा कि जो लक्ष्य है वो इतना सहज और सरल है, जिसमें माना कि मुझे 20 साल लगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन क्या होता है ना, देखो उस परम लक्ष्य को, अंतिम लक्ष्य को पाने में एक ही जटिलता है, वो जटिलता है खोज की। हम खोज करते रहते हैं, खोज ही हमारे लिए बाधा बन जाती है। तो खोज ही बंद हो जाए तो लक्ष्य तुरंत सामने मौजूद हो जाता है। जब हम खोज करना बंद कर दें, जैसे गौतम बुद्ध थे, वो 6 साल में थक चुके थे, बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो चुके थे, क्षीण से हो चुके थे और वो थक चुके थे, और अंदर से जो लड़ रहे थे ना, वो खोज के लिए जो लड़ रहे थे, जो श्रम कर रहे थे, वो उन्हें छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो लक्ष्य उनके सामने मौजूद था। तो उसी प्रकार से भीतरी शांति, भीतरी सुकून, मन का ठहरना, विचारों का ठहरना, यही अंतिम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। इसके प्रति ही हमें सारे प्रयास तीव्रता से करने चाहिए और फिर अचानक छोड़ देने चाहिए। वो प्रयास भी तीव्रता से हों, और क्योंकि प्रयास का भी महत्व है। अब प्रयास ही नहीं करें, थकेंगे कैसे? अगर असल में पाना कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं है आपको, पर जो आपके पास व्यर्थ का कचरा इकट्ठा हुआ है वो खो जाएगा आपका। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, आलस्य, प्रमाद, ये जो भी व्यर्थ की चीज़ें आपने अपने मन में इकट्ठा कर ली हैं, जन्म दर जन्म, वो खो जाएंगी। और जो खो जाएंगी तो फिर जो बच जाएगा, उसके बाद जो आपका चैतन्य बच जाएगा, शुद्ध चैतन्य, अस्तित्व बच जाएगा, वही आपका लक्ष्य है, वही आप हो। आपका होना ही आपका लक्ष्य है, आपके होनेपन का अनुभव ही आपका लक्ष्य है। उसी अनुभव को प्राप्त करना आपका लक्ष्य है, ये आप जान लीजिए। अब मैंने बहुत बड़े बड़े जो वक्ता लोग हैं, उनको नास्तिक वक्ता भी देखे, आस्तिक वक्ता भी देखे, बड़े बड़े दिग्गज जिनको किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो उनने खुद अपने अनुभव बताया कि हम ध्यान तो नहीं कर पाते हैं, हमारा मन नहीं लगता ध्यान करने में, क्योंकि जो ज्ञानवान बुद्धि है ना, जिसके अंदर ज्ञान कुछ ज़्यादा भर जाता है, तो उसकी वहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा होने लगती है। जैसे कि एक ज्ञानी व्यक्ति ध्यान में बैठे तो क्यों बैठा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको कुछ चाहिए, उसको 1 2 3 4 5 चाहिए, वो 0 नहीं चाहिए उसको चाहिए 1 2 3 4 5। 0 से उसका कोई वास्ता नहीं है। 0 की तरफ जाते ही वो अपने आप को कमज़ोर जैसा समझने लगता है, बोर होने लगता है और छोड़ देता है ध्यान करना। बस कहानी खत्म। आप माना आप किसी गिनती पर हैं, माना 1 2 3 4 5 लेवल हैं, आपके मन के जो लेवल हैं वो आप कहाँ तक, और उतना ही आपको पीछे आना है। अगर आप 6 में पहुँचे, आपको 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो आपको जो इनिशियल स्टेज आपकी है 0 पे, जो आपका एग्जिस्टेंस 0 पे है, वहीं पर आपको आना है। अपने चित्त को आपने उसी शून्य पर ले जाना है। अगर आप संख्या रेखा में आगे को भागेंगे तो आपकी दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। आप दौड़ते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, कष्ट झेलते रहेंगे, जाते रहेंगे। जीवन के जो मेले हैं ये कभी कम ना होंगे, और ये आप इन मेलों को देखते देखते आप किसी न किसी दिन बोर होंगे, लेकिन बहुत लाखों करोड़ों साल बाद।
तो इतना लंबा यात्रा करना क्यों, जबकि आपकी पहुंचना आपका लक्ष्य जीरो ही है। आप अगर संख्या रेखा में आगे बढ़ते हैं ना, अनंत में जाते हैं, अनंत भी जीरो ही है। अनंत टेंस टू जीरो, वहाँ भी सब शून्य हो जाना है आगे जाके। तो आप अभी तो मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी गिनती में है, उससे ज़रा पीछे आ जाइए, अपने मन को रिवर्स लाइए। तो रिवर्स में आएंगे तो आप जीरो में पहुँचेंगे, वही आपका लक्ष्य है। आपका होना ही तो आपका लक्ष्य है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, यही तो आपका लक्ष्य है। हम सदा अपनी पहचान को खोजते हैं संसार में आके, और लेकिन अलग अलग रूपों में खोजते हैं, पद के रूप में, पैसे के रूप में, धन दौलत शोहरत इज्जत के रूप में। हम अपने आप को ही तो शो करना चाहते हैं कि मैं ये हूँ। तो मैं हूँ कौन? तो आप अपने कौन को इन चीज़ों से नापते हो, तोलते हो, ये गलती है। आप उससे कहीं कहीं ज़्यादा अमूल्य, अनमोल धरोहर आपका अस्तित्व, आपका होना है, वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं जाती है। क्योंकि आपको न तो कोई टीचर मिलता है गाइड करने वाला, नहीं आपके अंदर कोई अभिप्सा दिखती है। आप केवल कॉपी पेस्ट की जो दुनिया है, किसी को देखते हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, संसार में क्या हो रहा है, यूट्यूब में क्या हो रहा है, फेसबुक में क्या हो रहा है, रील्स में क्या हो रहा है, फिल्म में क्या हो रहा है। तो जो हो रहा है उसी को आप सच मानने लगते हो, और यहीं पर भ्रम पैदा हो जाता है। ज्ञान तो संसार में भरा पड़ा है, ज्ञान लक्ष्य नहीं है, ज्ञान से मुक्त हो जाना लक्ष्य है। ज्ञान लक्ष्य नहीं है, ज्ञान से मुक्त हो जाना लक्ष्य है। ज्ञान जब तक रहेगा तो आपकी खोपड़ी बचती रहेगी खंजड़ी की तरह। ज्ञान से मुक्त हो जाना ही लक्ष्य है, शून्य हो जाना ही लक्ष्य है। अब तुम ये कहोगे कि तुम तो जो बोल रहे हो ये क्या है, ये ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तो मैं आपको शून्य से पुकार दे रहा हूँ। शून्य, मैं शून्य में खड़ा हूँ, अस्तित्व की आवाज़ दे रहा हूँ कि इधर आओ। बस मैं केवल आपसे इधर आओ कह रहा हूँ, मात्र इतना एक ही शब्द कह रहा हूँ, इधर आओ, इस तरफ मुड़ जाओ। वहाँ कुछ नहीं है, देख लिया मैंने जाकर, वहाँ कुछ नहीं है, इधर आ जाइए, यहाँ सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर। इतना ही मैं कह रहा हूँ। मैं ज्ञान, मेरे इतने वीडियोस हैं, मैंने कहीं कोई ज्ञान नहीं दिया है। और मैंने परमात्मा शब्द का भी अगर इस्तेमाल किया होगा तो वो इसलिए किया है कि एब्सोल्यूट सोल, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट एनर्जी, मैं उसको कहूँगा परम अस्तित्व, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। ठीक है, आत्मा माने आप स्वयं, परम, आपकी जो परमता है, आपकी जो एब्सोल्यूटनेस है, ठीक है, उससे वो जो लास्ट है, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब लास्ट हो गया, अंतिम, सबसे महान परम आत्मा, तो सबसे महान आत्मा, सबसे ग्रेट सोल, वही आप हैं। आप केवल सोल बनकर मत रहिए, एक्चुअली में आप ग्रेट सोल हैं, आप ग्रेट सोल हैं। अब देखो, सारी अगर सोल्स ग्रेट हो जाएं तो फिर आपका ग्रेट सोल होना कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर तो सब एक हो गया। जब तक और सारी सोल हैं, और आपको ग्रेट सोल होना है, क्योंकि ग्रेट सोल होना ही आपका लक्ष्य है, अल्टीमेट सोल होना ही आपका लक्ष्य है, अल्टीमेट एनर्जी को स्वाद लेना ही आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको श्रम भी करना होगा, और श्रम से मुक्त भी होना होगा, थकना भी होगा और आराम भी करना होगा, तो आपको मंजिल निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो यही आपका लक्ष्य है। और अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हें बनाने का क्या लक्ष्य है? तुम दुनिया में आए, कोई लक्ष्य है? सृष्टि ने तुम्हें बनाया, अस्तित्व ने तुम्हें क्रिएट किया, तुमको क्रिएट किया या वो खुद ही क्रिएट हुआ तुम्हारे रूप में, एक ही बात है। तो क्या लक्ष्य लेके आया हो? अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी जो पिछले जन्मों की यात्राएं हैं, या जो पिछली यात्राएं हैं, उन यात्राओं के हिसाब से आपका मनस, जो आपकी चेतना है, आपका जो मन है, वो तैयार होता है। आपके प्रारब्ध संचित कर्मों के आधार पर आपको अवसर मिलते हैं, उसके हिसाब से आपको आज़ादी भी मिलती है, आप आज़ाद भी रहते हैं कुछ हद तक आप परतंत्र रहते हैं उन प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से, जो कि आपके ही किए गए कर्म होते हैं, वो किसी और के नहीं होते हैं। तो वो जो एक जाल है, वो एक नेट है, उस नेट से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कर्म की छाप यहाँ ना पड़े, यानी कि पानी में खींची लकीर की तरह आपके कर्म हो जाए, और कर्म किया और तुरंत मिट गया छाप। ऐसा नहीं कि पत्थर में लिखी लकीर हो जाए आपके कर्म, और जन्मों तक आपका वो पीछा करें। तो कर्म इस भाव से करना है आपने। देखो, अब इसमें भाव दशावली क्या बात है, कैसे भाव से करना है?
जब तुम ठहर जाओगे, जब शून्य अवस्था में आ जाओगे, उसके बाद जो तुमसे कर्म होंगे वो कर्म पानी में खिंची लकीर की तरह ही होते हैं। उसमें कोई तुम्हारा इंटेंशन रहता ही नहीं है। अगर मैं आज के लिए कोठी भी बना दूँ, मकान बना दूँ, मेरा कोई उसमें मेरा पैसा आ गया तो मैंने बना दिया, बात ख़त्म। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं उसमें रहूँगा, आहा कितना अच्छा लग रहा है, ओहो कितना बढ़िया हो गया है, आहा समाज में मेरी बहुत इज्जत हो गई है, ये सब कोई उसके पीछे कोई भी पुद्गल नहीं होगा। ठीक है, तो वो कोई चीज़ जुड़ी नहीं होगी इसके पीछे। सहज, जैसे मैं एक झोपड़ी में रह रहा हूँ और महल में रहा हूँ, मेरे लिए दोनों ही एक बात है। उस भाव से अगर आप उस मकान को बना रहे हैं तो आपके वो कर्म की जो रेखा है वो पानी में खिंची लकीर की तरह हो जाती है। तो यही मैं समझ पाया हूँ अभी तक, और यही मैं आपको समझा भी रहा हूँ, और इससे बेहतर कोई विजन मैं आपको नहीं दे सकता। तो इसी के साथ समय 20 मिनट हो चुका है और अभी विराम लेते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, और कोई मेरी मदद की, मेरे लायक अगर कोई सेवा हो, कोई ज़रूरत हो, कोई हेल्प हो इस मार्ग में चलने के लिए, तो मैं आपके साथ हमेशा तत्पर हूँ। सभी को शून्य हूँ।